नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। घटना चक्र करंट अफेयर शुरू हो रहा है। यह सभी घटना चक्र यह जो है ये त्रैमासिक घटना चक्र है और इसमें हम बजट 2021-22 देखेंगे। तो जो समसामयिकी घटना चक्र है पुनरावलोकन, यह पूरा करंट अफेयर होगा 2021 और 22 का। आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा, घटना चक्र करंट अफेयर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। घटना चक्र के जितने करंट अफेयर हैं कि प्रश्न हैं सब एक प्लेलिस्ट में डाल दिए जाएंगे। तो आइए हम 2021-22 को यह बहुविकल्पी प्रश्नों के माध्यम से क्लियर करते हैं और यह घटना चक्र की बुक का है। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा आप सभी लोग। और आप लोग प्लेलिस्ट में जरूर जाइएगा, प्लेलिस्ट घटना चक्र की प्लेलिस्ट बनी हुई है। सभी घटना चक्र के प्रश्न एक प्लेलिस्ट में डाल दिए गए हैं और यह बजट 2021-22 के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। वित्त वर्ष 2021-22 में वित्त मंत्रालय द्वारा बजट का आकार कितना रखा गया है? तो बजट का आकार कितना है ये पूछ रहा है। तो बजट का जो आकार है वह है विकल्प ए 3,48,000, नहीं 3 लाख नहीं है, 34,83,8236 करोड़, 34,83,236 करोड़ रुपया जो भी है करोड़ करोड़ में है। तो 34,83,236 करोड़ रुपया आपका पूरा का पूरा बजट है जो 2021-22 का। तो विकल्प ए जो होगा वह सही है। आइए इसका पूरा व्याख्या देखते हैं। तो यह जो बजट प्रस्तुत किया गया था 34 लाख करोड़ का, यह प्रस्तुत किया गया था 1 फरवरी 2021 को। और इसको प्रस्तुत किसने किया था? वित्त मंत्रालय ने प्रस्तुत किया था। वित्त मंत्री कौन है? तो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण। यह बजट पहली बार ऐसा हुआ है कि यह बजट जो है डिजिटल तरीके से पेश किया गया है। तो डिजिटल बजट है ये, पहली बार डिजिटल बजट पेश किया गया है। तो बजट का आकार कितना है? तो 34,83,236 करोड़ रुपया बजट का आकार है। और आप जानते हैं उत्तर प्रदेश का जो बजट है वो 5 लाख करोड़ के समथिंग है। तो यह आप समझ लीजिए कि अगर पूरे देश का जो बजट है वो 34,83,236 करोड़ रुपया है। राजस्व घाटा कितना है? तो 5.1%। 5.1% जो है वह राजस्व घाटा है, हमेशा पूछता है तो इसे ध्यान रखिएगा। 5.1% जो है राजस्व घाटा है। प्रभावी राजस्व घाटा क्या है? वह है 4.1%। 4.1% जो है वह आपका प्रभावी राजस्व घाटा है और राजस्व घाटा जो है वह 5.1% है। तो यह दो चीज़ें ध्यान में रखिएगा। और राजकोषीय घाटा कितना है? तो वह 6.8% है। 6.8% जो है वह राजकोषीय घाटा है। तो आपका राजस्व घाटा 5.1%, प्रभावी राजस्व घाटा 4.1% और राजकोषीय घाटा जो है वह 6.8% है। प्राथमिक घाटा क्या है? प्राथमिक घाटा जो है 3.1%। 3.1% जो है वह प्राथमिक घाटा है। प्राथमिक घाटा है 3.1%। जीडीपी का अनुमान कितना है? तो जीडीपी का जो अनुमान है वह आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, वह इतना करोड़ रुपया आपका जीडीपी का अनुमान है। तो यह सब ध्यान में चीज रखिएगा। प्रश्न नंबर 2 देखिएगा, बजट 2021-22 के अनुसार भारत सरकार को सर्वाधिक प्राप्तियां कहां से हुई हैं? सर्वाधिक प्राप्तियां कहां से हुई हैं भारत सरकार को 2021-22 के अनुसार? तो सर्वाधिक प्राप्तियां जो हुई हैं भारत सरकार को, मतलब सर्वाधिक आय कहां से मिला है? तो निगम कर से मिला है, निगम कर से। तो विकल्प ए जो है वह सही है। निगम कर से सर्वाधिक प्राप्तियां प्राप्त हुई हैं भारत सरकार को। तो आइए इसका व्याख्या देखते हैं। स्रोत 2021-22 में आप देखिए, यह आप व्याख्या आप लोग देख सकते हैं। यह ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन तब भी आप लोग देख लीजिए। मतलब सर्वाधिक प्राप्तियां जो हुई हैं प्राप्त हुई हैं निगम कर से, और प्राप्तियों को 1 रुपया माना गया है। तो उस आधार पर आप लोग प्रतिशत के हिसाब देख सकते हैं, पैसे का हिसाब से 14 पैसे जो है आयकर हैं। फिर माल एवं सेवा कर जो है 15 पैसे है। फिर उधार एवं अन्य देयताएं जो हैं वो 36 पैसे हैं। निगम कर जो है 13 पैसे है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क जो है 8 पैसे है। कर भिन्न राजस्व जो है 6 पैसे। ऋण भिन्न पूंजी प्राप्तियां 5 पैसे। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। प्रश्न 3 देखिएगा दोस्तों, बजट 2021-22 में प्रमुख मदों के व्यय में किस मद में सर्वाधिक व्यय प्रस्तावित है? तो जो 2021-22 का बजट पेश किया गया है 2021-22 का, इसमें सर्वाधिक व्यय प्रस्तावित है। 2021-22 में सर्वाधिक व्यय कहाँ प्रस्तावित है? तो ब्याज में, रक्षा में, शिक्षा में या स्वास्थ्य में? तो 2021-22 में प्रमुख मदों में व्यय में किस मद में सर्वाधिक व्यय प्रस्तावित है? तो वह है ब्याज में। ब्याज में सर्वाधिक व्यय प्रस्तावित है, ब्याज में। तो विकल्प ए जो है वह आपका सही है, ब्याज में सर्वाधिक व्यय प्रस्तावित है, ब्याज में। इसका व्याख्या देखिएगा। शीर्ष व्यय की मदें, ब्याज जो होती हैं, सर्वाधिक व्यय प्रस्तावित है ब्याज में। इसमें देखिएगा शीर्ष व्यय की मदें ब्याज में कितना प्रस्तावित है? वह है 8,09,701 करोड़ रुपया। फिर रक्षा में कितना है? रक्षा में है 3,47,088 करोड़ रुपया। खाद्य सब्सिडी में
2,42,836 करोड़ रुपया। तो सबसे ज़्यादा जो आपका व्यय प्रस्तावित है वह ब्याज में है 8,09,701 करोड़ रुपया आप लोग देख रहे हैं। इस तरह से आप शिक्षा में देख सकते हैं, शिक्षा में कितना है तो 93,224 करोड़ रुपया, पेंशन में है 1,89,000 करोड़ रुपया, उर्वरक सब्सिडी में है 79,530 करोड़ रुपया। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं जीएसटी क्षतिपूर्ति निधि में कितना है तो ये आपका 1,00,000 करोड़ रुपया, तो ये आप लोग देख सकते हैं। कुल मिलाकर यहाँ पर आप लोग यह ध्यान रखिएगा ब्याज में सबसे ज़्यादा निवेश किया गया है 8,09,701 करोड़ रुपया, और रक्षा में 3,47,000 और खास सब्सिडी में 2,42,000। सबसे ज़्यादा जो निवेश किया गया है वो ब्याज में किया गया है। फिर शिक्षा में 93,000, पेंशन में 1,89,000, उर्वरक सब्सिडी में 79,530 व फिर जीएसटी में 1,00,000 करोड़। प्रश्न नंबर 4 देखिएगा, बजट 2021-22 में केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं में से किस योजना पर सर्वाधिक व्यय किया गया? अब किस योजना पर सर्वाधिक व्यय किया गया 2021-22 के अनुसार, बजट के अनुसार? तो यह व्यय किया गया है प्रधानमंत्री नहीं, ये आपको मनरेगा पर व्यय किया गया है। 2021-22 में केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं में किस योजना पर सर्वाधिक व्यय किया गया है तो मनरेगा पर। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, मनरेगा पर। तो यहाँ पर देखिए सर्वाधिक व्यय जो हुआ है वह 73,000 करोड़ रुपया हुआ है मनरेगा पर। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, यह इस पर 73,000 करोड़ रुपया व्यय हुआ है। फिर अन्य योजनाओं पर भी व्यय हुआ है, जैसे आपका यह जान लीजिए मनरेगा पर 73,000 करोड़ रुपया, और सबसे ज़्यादा व्यय जिस योजना पर हुआ है मनरेगा पर हुआ है वो भी 73,000 करोड़ रुपया। फिर राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना पर हुआ है 6401 करोड़ रुपया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना पर 6401 करोड़ रुपया हुआ है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना पर 6401 करोड़ रुपया। फिर हरित क्रांति पर 13,408, हरित क्रांति पर 13,408 करोड़ रुपया। फिर जल जीवन मिशन पर कितना हुआ है 50,011 करोड़ रुपया, जल जीवन मिशन पर 50,011 करोड़ रुपया। यहाँ पर बस यह ध्यान में रखिएगा कि सबसे ज़्यादा व्यय जो हुआ है वो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मतलब कार्यक्रम मतलब मनरेगा पर 73,000 करोड़ रुपया हुआ है। फिर राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना पर 6401 करोड़ रुपया, हरित क्रांति पर 13,408, और फिर जल जीवन मिशन पर आपका 50,011 करोड़ रुपया, प्रधानमंत्री आवास योजना पर 27,500 करोड़ रुपया, और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पर हुआ है 15,000 करोड़ रुपया, मिशन शक्ति पर 3109 करोड़ रुपया, यह ध्यान रखिएगा। प्रश्न 5 देखिएगा, किस वर्ष 2021-22 के लिए बजट घोषणा को कितने मुख्य स्तंभों में बांटा गया है? तो वित्त वर्ष 2021-22 के लिए बजट घोषणा को कितने मुख्य स्तंभों में बांटा गया है? तो 6 मुख्य स्तंभों में बांटा गया है, 6 मुख्य स्तंभों में बांटा गया है। 2021-22 के बजट घोषणा को कितने मुख्य स्तंभों में बांटा गया है? तो 6 मुख्य आधार स्तंभों में बांटा गया है। तो ये 6 मुख्य आधार स्तंभ क्या हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। 2021-22 के अनुसार 6 मुख्य आधार स्तंभ क्या हैं तो यह देख सकते हैं आप लोग, स्वास्थ्य एवं कल्याण, भौतिक एवं वित्तीय पूंजी और संरचना, आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, मानव पूंजी में नवजीवन का संचार, फिर आपका नव प्रवर्तन एवं अनुसंधान विकास, फिर आपका न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन, यह भी। तो यह कुल मिलाकर 6 आधार मुख्य स्तंभों में बांटा गया है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 6 देखिएगा, बजट 2021-22 में कोविड-19 के टीके के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 में कितने करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है? तो कोविड-19 के लिए कितने करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है? तो यह 35,000 करोड़ रुपया, 35,000 करोड़ रुपया कोविड-19 के टीके के लिए आवंटित की गई है, ध्यान रखिएगा 35,000 करोड़ रुपया। तो यहाँ पर देख लीजिए 2021-22 का यह हुआ है, और यह जो किस मद से व्यय किया गया है तो स्वास्थ्य और खुशहाली। फिर आवंटन जो हुआ है यह कितना, यहाँ पर 35,000 करोड़ रुपया, बस ध्यान रखिएगा यहाँ पर गलती से हो गया है, 35,000 करोड़ रुपया है आवंटन हुआ है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे तो घटना चक्र की ये PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, और यह जो भी घटना चक्र का करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ यह एक प्लेलिस्ट में आप लोगों को मिल जाएगा। घटना चक्र 2021 के नाम से प्लेलिस्ट बन जाएगी, घटना चक्र करंट अफेयर के नाम से प्लेलिस्ट बन जाएगी। घटना चक्र के जितने वीडियो हैं सभी आपको क्विज वीडियो के नाम से आपको मिल जाएगा, पूरा का पूरा आपको बहुविकल्पी प्रश्न आपको मिल जाएंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा दोस्तों, धन्यवाद आप लोग को।